अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी इस वीडियो में मैं आपको हमारी एक तो हमारा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप एंट्रीज वगैरह कर रहे होते हैं, और हमारी ऐप्स भी, डिफरेंट ऐप्स भी हैं। और आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ जो 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 ऑनर लेवल का की ऐप जो बनाई हुई है, यानी ऑनर के लिए जो रिपोर्टिंग के लिहाज से वो चेक कर सकता है। वो आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन पे या मैकबुक पे किसी भी डिवाइस पे वो लॉगिन करके अपनी बिज़नेस की लाइव अपडेट देख सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके अगर मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जितनी आपकी ब्रांचेज़ होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। ऑल का मतलब ये हो कि सबका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दिखाएगा। और यहाँ पे अगर मंथ सेलेक्ट करते हैं तो वो उस मंथ का रिज़ल्ट दिखाएगा, अगर नहीं सिलेक्ट करते तो फिर ओवरऑल दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गई। देखें, जो जनवरी 2025 की ये परचेजेस हमने सिस्टम ने दिखा दी। ये हमारी परचेजेस हैं, और ये एचपी सेल आ गई। ठीक है, और कैश सेल आ गई। ठीक है, क्रेडिट सेल अगर होती तो यहाँ पे दिखा देता। और फिर इसी तरह पेमेंट जो इस मंथ में किया आपने, ठीक है, रिसीट्स आ गई, और एक्सपेंसेस मंथली आ गए। उसके अलावा करंट स्टॉक वैल्यू। अब ये तो ऊपर वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो मंथ वाइज हैं, लेकिन नीचे जो है स्टॉक वैल्यू वो करंट है, लाइव है, वो मंथ वाइज नहीं होता। और कैश इन हैंड जो करंट कैश इन हैंड जो पड़ा हुआ है आपका वो दिखाएगा। ठीक है, और पेएबल जो आपका जो करंट पेएबल है, इसी तरह जो रिसीवेबल है वो आपका करंट रिसीवेबल है। ठीक है, टोटल एचपी सेल आ गई, न्यू अकाउंट्स, करंट मंथ के न्यू अकाउंट्स आ गए, मंथली जो रिसीवेबल इस मंथ में जो रिसीवेबल था वो आपको दिखा दिया उसने, और मंथली कलेक्शन कितनी हुई है और कितने परसेंट कलेक्शन हुई है। ठीक है, ये आपको दिखा देगा। अब ये तो ओवरव्यू आ गया। उसके अलावा इसमें अगर डेप्थ में फर्दर जाना चाहते हैं तो आप परचेज़ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डिटेल दिखा देगा कि किस किस पार्टी से किस तरह परचेज़ हुई। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड पे आपको टोटल दिखा देगा। ठीक है, ऐसे ये इसको ड्रिल डाउन फंक्शनलिटी है, ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शनलिटी है इस सॉफ्टवेयर में। इस मैनेजमेंट लेवल की जो रिपोर्टिंग अपना जो ऐप है इसमें। ठीक है, ये एचपी सेल की इसी तरह डिटेल दिखा देगा, कैश सेल की इसी तरह डिटेल दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डेप्थ में सारी डिटेल कम्प्लीटली आपको दिखा देगा। हम फिर होम पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा सिस्टम। इसी तरह पेमेंट्स क्लिक करेंगे, डिटेल आ जाएगी आपको। ये पेमेंट्स की डिटेल आ गई टोटली, यानी ये जो पेमेंट्स हैं इसकी सारी डिटेल आपकी, ठीक है, जनवरी की आ जाएगी। इस पर आप फर्दर क्लिक करते हैं, अगर किसी ये जो आईडी है ये वेंडर का आईडी है, सप्लायर का आईडी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस वेंडर का लेजर ओपन कर देगा, डेप्थ में जाके हर चीज़ आपको डिटेल में दिखा देगा। ये सारा लेजर है, इसकी एक्टिविटीज़ हैं सारी। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर आप अगर इसको यहाँ से कोई डेट देते हैं, फर्स्ट डेट या जो भी जिस हिसाब से आप अगर लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिसंबर 2024 से ऑनवर्ड आप देखना चाहते हैं, तो पिछला अगर डेटा तो उस सूरत में हमने यहाँ से ईयर चेंज करना है, फिर आपने इसकी मंथ चेंज करना है। ये देखें, अब ये इफ़ेक्टिव हो गया आपके सामने। वो उसने जो है ना रिज़ल्ट, एक मिनट, डेट हमारी सिलेक्ट ही नहीं की हमने। 2024 दिसंबर, और ये मैं फर्स्ट दे देता हूँ। अब ये इसने उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट दिखा दिया। अब दिसंबर का रिज़ल्ट, सिर्फ दिसंबर का, वो दिसंबर से ऑनवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये ऐसे आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। वापस आते हैं, ये रिपोर्ट्स में आ गया। हम मेन स्क्रीन पे थे, अभी मैं यहाँ से ओवरव्यू दे रहा था आपको। ठीक है, इसी तरह रिसीट्स की डिटेल आ गई, एक्सपेंस की डिटेल आ गई। जिस पे भी जाके आप क्लिक करेंगे आपको वो दिखा देगा, डिटेल दिखा देगा। ठीक है, और वापस जाते हैं। मैं अब आपको ना ये तो मेन पेज आ गई आपका, जो जो मेन डैशबोर्ड होता है। मैं रिपोर्ट्स पे आपको लेके जाता हूँ। अब ये परचेज से रिलेटेड रिपोर्ट, सेल्स, स्टॉक वैल्यू, कैश लेजर, ये सारी डेप्थ में आप जाके इसको देख सकते हैं। इस पर फॉर एग्जांपल देखें, सेल एनालिसिस रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब सेल, आप अगर सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट सेल या कैश सेल देखना चाहेंगे तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज होंगी तो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, उसकी ब्रांचेज आ जाएंगी। फिर सेल मंथ अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने जुलाई सिर्फ सिलेक्ट किया, जुलाई 2024, तो वो आपको फ़िल्टर करके दिखा दिया उसने। इसी तरह आप ईयर भी कर सकते हैं, आप सेल टाइप भी कर सकते हैं, आप इवन के कस्टमर को भी सिलेक्ट करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं, सिर्फ इस कस्टमर की सेल वो दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह
आप ब्रांड वाइज सेल भी देख सकते हैं, ठीक है, आइटम की कैटेगरी वाइज सेल देख सकते हैं, सेलमैन वाइज सेल देख सकते हैं, डेप्थ में हर तरह से जिस एंगल से मर्जी आप रिपोर्ट देखना चाहें वो आपको सिस्टम रिपोर्ट दिखा सकता है। और इसमें अगर आप फर्दर ग्राफिक व्यू भी देखना चाहेंगे तो वो आपको ग्राफ भी दिखा देगा। मंथली ये ग्राफ यहाँ पे मंथली दिखा देगा, आपको ब्रांच वाइज दिखा देगा, यानी जितने यहाँ पे पैरामीटर हैं उस हिसाब से आपको ग्राफ व्यू भी दिखा देगा। और वापस चलते हैं, इसमें बैक पे क्लिक किया मैंने, इसी तरह हर चीज़ की कंप्लीटली डिटेल आपको दिखा देता है। एंड पे आप इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस के आप इनकम स्टेटमेंट देखना चाहेंगे वो भी आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी 2025, सिलेक्ट किया, रन रिपोर्ट की। अब ये आपको पीडीएफ में आके आपको उसको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। आपकी ये एक्सपेंसेस, ये आपकी सेल नेट, आपका ये टोटल प्रॉफिट नेट आपका ये माइनस में आ रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा डले हुए हैं, सेल कम है तो ये ज़ाहिर लॉस में दिखाएगा आपको। तो ये ओवरव्यू था। काफ़ी डेप्थ में जाके आप रिपोर्टिंग इससे ले सकते हैं कि इससे रिलेटेड अब और रसीट कलेक्शन जितनी मंथली हुई है हर लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। तो इतना ही आज के इस ओवरव्यू में। जज़ाकल्लाह।